बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उस हादसे में बच जाने वाला आखिरी चश्मदीद गवाह, जो कि उस हेलीकॉप्टर के अंदर आखिरी वक्त में क्या कुछ हो रहा था, जनरल बिपिन रावत के आखिरी लम्हात में उसके क्या मुंह से बात निकली थी, और जो जनरल बिपिन रावत की अहलिया समेत जो 12 से 13 लोग अफराद थे, आला अफसरान फ़ौज के सवार थे, उन पर क्या बीत रही थी, उन सब के चश्मदीद गवाह ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, वो आज किस हालत में मौजूद है और उसके साथ मोदी हुकूमत ने क्या किया है। आखिरी गवाह के साथ जिसके ऊपर तमाम उम्मीद थी कि जिसके ज़रिए से वो उस जो आखिरी लम्हात का हेलीकॉप्टर हादसे का जान सकेंगे, वो चश्मदीद गवाह भी आज दम तोड़ गया है। ये जो इसने दम तोड़ा है, इसकी क्या वजूहात हैं? क्या मोदी हुकूमत ने इसको हलाक किया है? क्या मोदी हुकूमत इस चीज़ से ख़ाइफ़ हो गया था कि इसके बच जाने से जो कि मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, कि इस तमाम तहकीकाती जो चल रही हैं इस वाक़े के हेलीकॉप्टर हादसे की, इसमें एक नया मोड़ आ सकता था, लेकिन आखिरकार आज वो दम तोड़ गया है। उसकी तमाम तहकीकात मैं आपके सबूतों के साथ पेश करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में जो बच जाने वाले जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे और इसका अभिनंदन के साथ क्या ताल्लुक़ था, ये भी सब मैं आपको बताऊँगा। अभिनंदन के बारे में तो आपको पता है कि अभिनंदन, जिनको 27 फरवरी 2019 में जब इन्होंने अपना मग 17 तैयारी के ज़रिए पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी, तो उसके नतीजे के अंदर हमारे जो पाकिस्तानी विंग कमांडर हसन सिद्दीकी ने इनको मार गिराया था, इनके जहाज़ को मार गिराया था, तो इनका जहाज़ पाकिस्तानी हदूद में गिरकर तबाह हो गया था। तो ये इन्होंने पैराशूट के ज़रिए से इन्होंने पहले अपने आप को हाईजैक कर लिया था और ये पाकिस्तानी हदूद में गिर गए थे। तो वहाँ पर कुछ शहरियों ने इनको गिरफ़्तार कर लिया था। बाद में जो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के जो वहाँ पर अफसरान हैं, उन्होंने इनको गिरफ़्तार करके अपने पास ले गए थे। तो फिर उसके बाद जज्बे खैर सगाली के तहत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस वक्त ऐलान किया था, उन्होंने इनको वाघा बॉर्डर के थ्रू इंडिया के हवाले कर दिया था। नाज़रीन, ये तो अभिनंदन की सारी बात थी। अभिनंदन का इनके साथ क्या ताल्लुक़ है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके साथ हर आने वाली अहम खबर के ऊपर तबसरा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ और आपको तमाम वाक़े की एक छोटी सी मुख्तसर वीडियो बना के शेयर करूँ, ताकि आपको तमाम वाक़े का इल्म हो जाए। जनरल बिपिन रावत की हलाकत, जो कि आपको हेलीकॉप्टर हादसे में हुई थी, जो 8 दिसंबर को जो तमिलनाडु के एक मिलिट्री कॉलेज में जा रहे थे और रास्ते में तकरीबन इनकी फ़्लाइट उड़े हुए 10 मिनट हुए थे। तो 10 मिनट के बाद 10 मिनट की फ़्लाइट रह गई थी, इनके 10 मिनट का सफ़र बाकी रह गया था, लेकिन उसके दरमियान ही इनके हादसा पेश आया। उनका हादसा तमिलनाडु के जंगलात में गिरकर ये तबाह हो गया और उस दौरान पर तकरीबन बाकी जितने भी फ़ौजी अफसरान, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और तकरीबन 13 फ़ौजी अफसरान शामिल थे, और इसमें वही जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी शामिल थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह आखिर वो वाहद आदमी थे, शख्स थे, जो कि इस हादसे में बच गए थे। उनके जिस्म का 45% हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल चुका था। अब मैं आपको मेडिकली तौर पर बताऊँ कि मेडिकली तौर के ऊपर मैंने इस चीज़ की एक तहकीक की है, रिसर्च की है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेडिकली तौर पे अगर जिस्म का 50% हिस्सा जल जाए तो उनके बचने के जो चांसेस होते हैं वो भी तकरीबन 50% रह जाते हैं। अगर तो 10 से 20-30% हिस्सा जल जाए तो उनके बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन अब मोदी जैसी हुकूमत के दौर के दौरान जब इनको आला सतह का, मैं आपके साथ एक बात यहाँ शेयर कर दूँ, जब ये हेलीकॉप्टर गिरा तो जब ये वरुण सिंह उसमें बच गए थे, जब उनके ज़िंदगी के आसार नज़र आ रहे थे, लेकिन उनका जिस्म जल गया था, तो इनको वहाँ पर करीबी जो तमिलनाडु में एक वेलिंगटन हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया गया। लेकिन उनकी जब वहाँ पर उनकी हालत ना समझ सकी तो उनको नेक्स्ट डे वेरी अर्ली मॉर्निंग इनको बेंगलोर अस्पताल में उनको मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन वहाँ पर भी इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया हुआ था। अब इसके पीछे कहानी मज़ीद उलझती जा रही है कि आया मोदी हुकूमत ने इस कैप्टन वरुण सिंह को किसी दबाव के तहत कि ये कई तहकीकात में कोई चीज़ उगल ना दे कि जो मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए,
उन्होंने इसको मरवाया है या ख़ुद मर गए हैं, ये तो अब बाद में पता चलेगा, वक्त आने में पता लगेगा। लेकिन अभी जो आखिरी सबूत था कैप्टन वरुण सिंह वो कि अब जो उनके पाक जो उनकी एयर फोर्स है, इंडियन एयर फोर्स, उन्होंने अपने ट्वीट में इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, बाकायदा क्लियर कट बता दिया है कि कैप्टन वरुण सिंह जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और जो उस हेलीकॉप्टर हादसे में जो 14वां बच जाने वाला फ़र्द वो भी अब इस दुनिया फ़ानी से जा चुका है। और वो अब जो उनकी तमाम जो उम्मीदें थी इस तमाम तहकीकात में, जो उनको उम्मीद थी कि हम इसको तहकीकात को अपने पाया तकमील पर पहुंचाने के लिए जो हमें कैप्टन वरुण सिंह के जो गवाह की मौजूदगी में या उनकी नज़र के सामने जो कुछ हुआ वो हमें मतलब मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर एक खुशकिस्मती ये भी है कि ब्लैक बॉक्स जो उस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स था, MI-17 रूसी साख्ता ये हेलीकॉप्टर था, इसका जो ब्लैक बॉक्स है ये मिल चुका है और ये डिकोडिंग के लिए रूस भी चला गया है, क्योंकि ये रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर था और रूस ने ही इनको इंडिया को ये बेचा था। अब वहाँ पर डिकोडिंग के बाद ही पता लगेगा कि आखिरी वक्त में क्या बात हुई थी, क्या जो हेलीकॉप्टर का जो पायलट है उसने जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कोई आखिरी को बात की थी कि उनको किस परेशानी का सामना, क्योंकि तकरीबन 7 मिनट तक उनका आखिरी 7 मिनट उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ था। तो उनको है कि अगर ये राब्ता उनका नहीं हुआ था तो शायद मतलब इस ना राब्ते के नतीजे में कोई उन्होंने बात की हो कि हमारा राब्ता कोई आपस में जो बात थी, तो वो अब ब्लैक बॉक्स जो डिकोडिंग होगा उसके बाद ही पता लगेगा। अभी हुकूमत की सवाबदीद है कि आया वो जो आखिरी बातचीत है जो भी इस हेलीकॉप्टर में हुई थी, आया वो आवाम के साथ या अपने अदारों के साथ जो उनके हैं मीडिया के साथ उसके साथ शेयर करते हैं या वो नहीं करते, ये अब मोदी हुकूमत की है। कुछ मामलात में शेयर कर भी दी जाती हैं, लेकिन कुछ मामलात में अगर वो हाई केस हो जाए तो उसमें हुकूमत को इख्तियार होता है कि उसको शेयर करें या ना करें। लेकिन अब सूरत हाल जो थी आपके सामने शेयर कर दी। अभिनंदन के साथ इनका जो ताल्लुक़ था वो अभिनंदन के साथ उनका ताल्लुक़ ये था, कैप्टन जो वरुण सिंह है जो कि इस हादसे में बच जाने वाले वाहद फ़र्द थे और उस हेलीकॉप्टर के वो पायलट भी थे, ये अभिनंदन के आप कह सकते हैं कि उनके बैच फेलो थे, कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा इनके साथ ही मुकम्मल किया था और ये उनके मतलब बड़े अच्छे मतलब दोस्त भी समझे जाते थे, क्योंकि एक वक्त में जब उन्होंने साथ ट्रेनिंग की थी। तो अभिनंदन तो अब बच गए हैं, वो तो पाकिस्तान से आगे बच गए हैं, लेकिन उनके जो दोस्त जो कि इस हेलीकॉप्टर हादसे में वो तो नहीं बच सके और मोदी हुकूमत के लिए परेशानी मज़ीद बढ़ती जा रही है। और मोदी जो है कि जिसको इसको अपने करीबी जनरल बिपिन रावत को अपने करीबी दोस्तों में इनका शुमार करते थे और बहुत सारे अहम मशवरे भी ये जनरल बिपिन रावत की के साथ तय करते थे। लेकिन अब लगता तो ऐसे है कि मोदी हुकूमत है वो अब इस तमाम जो वाक़े से है अब वो नज़रें चुराने लग गई है। अब इनकी तहकीकात में क्या कुछ सामने आता है ये तो वक्त आने के ऊपर ही पता लगेगा। नाज़रीन, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है अपने मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।